हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओमेगा एक्स इंस्टीट्यूट पे। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में कूलॉम के नियम तक पढ़ चुके हैं। अब हम के आगे का पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत। तो चलिए समझते हैं क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके अनुसार क्या है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल किसी अन्य आवेश की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि अगर कोई दो बिंदुओं के मध्य बल लग रहा है तो अगर उनके बीच कोई तीसरा आवेश आएगा तो उस पर निर्भर नहीं करेगा। यानी कि क्या अर्थात अर्थात इन आवेशों के कारण प्रभावित नहीं होता है। किसी आवेश पर लगने वाला बल अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग द्वारा दिया जाता है। यानी कि कैसे समझते हैं, जैसे कि मानिए यहाँ पर कोई आवेश रखा है Q1 और अगर हम इसके पास एक ये रख दे Q2 और ये आवेश है Q3, यानी कि इसी प्रकार के Qn आवेश रखे हुए हैं, तो जो Q1 पर लगने वाला बल होगा इनकी उपस्थिति में प्रभावित नहीं होगा। यानी कि क्या कि जो इसका बल होगा ये यहाँ पर क्या होगा, ये Q, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, F वेक्टर F Q1 पे Q2 के द्वारा, यानी कि Q12। इसी प्रकार से Q3 इस पर बल लगाएगा, ये क्या होगा, ये होगा F वेक्टर Q1 पे 3 के द्वारा। इसी प्रकार जितने भी आवेश रखे हुए हैं सभी बल लगाएंगे, यानी कि Qn ये बल लगाएगा इस पे। इसका इसके परिमाण क्या होगा, F1n। यानी कि जो इसका बल है वो इनसे प्रभावित नहीं होगा, जो इसका बल है वो तो इसी प्रकार होगा। और अगर इनका परिणामी निकालना तो कैसे निकालेंगे, यानी कि F नेट F वेक्टर नेट इज इक्वल टू F1 2 के द्वारा प्लस F1 पे 3 के द्वारा। इसी प्रकार जितने भी होंगे यानी कि प्लस Qn तक F1 पे n के द्वारा। इसका परिमाणी बल इस प्रकार से ज्ञात होगा। तो यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया, चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद समझेंगे हम विद्युत क्षेत्र क्या होता है। हो गया, चलिए अब हम समझते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र परिभाषा के पहले हम जान लेते हैं कि होता क्या है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आने वाला कोई अन्य आवेश उसके द्वारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, उस आवेश के चारों ओर का वही क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि कैसे लिखेंगे, पहले हम यह समझते हैं। यानी कि मानिए अगर यहाँ पर कोई Q आवेश रखा हुआ है तो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा, इसके अंदर जितने भी उपस्थित आवेश होंगे, यानी कि यहाँ पर मान लो Q है, ये Q2 आ गया और इसी प्रकार से यहाँ पर आगे Q3, ये माइनस का, ये पॉजिटिव का, और ये जो Q1 है पहले से पॉजिटिव का है, यानी कि इसके द्वारा से लगेगा प्रतिकर्षण बल और ये होगा अट्रैक्टिव पे। यही है विद्युत क्षेत्र। चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या, यानी कि क्या किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उपस्थित अन्य सभी आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। सबसे ये हेडिंग गलत हो गई, पहले इसको ठीक करते हैं। क्या डालना है यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र। यानी कि क्या, उपस्थित अन्य सभी आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल
कर्षण बल अनुभव करते हैं। यानी कि क्या विद्युत क्षेत्र कहता है किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उपस्थित अन्य सभी आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? यही क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो बच्चों ये तो थे क्या विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। अब आप पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब हम समझते हैं क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। पहला समझते हैं कि होती क्या है। विद्युत क्षेत्र की यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल के परिमाण को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं फिर इसको समझते हैं लिख के क्या क्या होता है। यानी कि क्या किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पर आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे ई वेक्टर से दर्शाते हैं। यानी कि क्या E इज इक्वल टू क्या बताया इसमें कि किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि क्या विद्युत क्षेत्र इसमें कोई उपस्थित है क्या धन परीक्षण आवेश Q नॉट इस पर जो लगेगा F विद्युत बल इसको ही क्या बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसका मात्रा क्या होता है F यानी कि बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन और Q यानी कि आवेश Q का मात्रा क्या होता है कूलाम। तो इसका मात्रा क्या होगा न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो गया इसका मात्रक। ठीक है बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और हाँ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।